ये फूहड़ बयानबाजी गलत बोलना इस आदत को अपनी को सुधार। आवाज उठाने के लिए आप तैयार हो रहा है तो उसको ये आतंकवादी बता रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पोस्टर का तो मतलब बताइए जरा क्या ये लीलाराम गुज्जर जी एक बार ये बाइक बंद कर दो प्लीज। इन्होंने जो वो किया है सुबह इधर आओ जाओ सारे कार्यकर्ता साथी। मैडम ये बंद कर दो बाइक, जो बातें करते हैं बंद कर दो प्लीज बाइक। आज आम जनता को आतंकवाद मीडिया के सामने आतंकवाद बोला, ऐसे मीडिया के सामने सॉरी बोलते हैं जरूरत नहीं है ना पुलिस प्रशासन लड़ेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज उठाने के लिए आप तैयार हो रहा है तो उसको ये आतंकवादी बता रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पोस्टर का तो मतलब बताइए जरा क्या ये पोस्टर है। लीलाराम गुज्जर जी एक बार ये बाइक बंद कर दो प्लीज। इन्होंने जो वो किया है सुबह इधर आओ जाओ सारे कार्यकर्ता साथी। मैडम ये बंद कर दो बाइक, जो बातें करते हैं बंद कर दो प्लीज बाइक। सही घटना है और इनका ध्यान इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि युवा रोजगार मांग रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक नौजवान लड़का ओवर एज होने की वजह से फांसी खा ली। वो उसका सुसाइड नोट बड़ा मार्मिक था। उसने कहा पिताजी मैं इस जन्म के अंदर अपनी फौज के अंदर सेवाएं नहीं दे सकता, देश की सेवा नहीं कर सकता, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं और अगले जन्म में फिर से मैं फौज की तैयारी करूंगा और फौज के अंदर भर्ती होऊंगा। इतने जबरदस्त देशभक्त लोग हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा किस प्रकार का स्वागत किया गया? पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए, धक्का मुक्की करने की कोशिश की है, लेकिन हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं है। पहले भी बहुत से केस है, मुख्यमंत्री का हमने रास्ता रोका है, गृह मंत्री के रास्ते रोके हैं और आगे भी इस संघर्ष को जारी। जिंदाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर आम आदमी पार्टी द्वारा किस प्रकार प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए कल बीजेपी के विधायक ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा टुच्चू सा और निम्न स्तर का बयान दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता और यहाँ के कार्यकर्ता सारे के सारे आतंकवादी हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ अगर हम आतंकवादी हैं तो हमें अभी गिरफ्तार करें। सड़क के ऊपर खुलेआम खड़े हैं, अगर ये सच कहते हैं तो आज हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, इतना प्यार दिया, इनकी तो जमानतें जब्त हो गई हैं। अगर जमानत जब्त करने वाली सरकार देशभक्त है, आतंकवादी है और जो जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं वो देशभक्त है, तो मेरे ख्याल से उठती गंगा पहाड़ पर रही है। यहाँ पे सुबह कॉल की गई थी 8 बजे और तुरंत प्रभाव से जितने साथी आए हैं वो पहुँचे हैं और 10 बजे तक ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ खड़े हैं। कैमरा घुमा के देख सकते हो। इतना ही नहीं है, आम आदमी पार्टी अगर गाँव-गाँव में जाओगे लोगों का मन बड़ा बना हुआ है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी वोट डालने का समय आने तो इनको ये बता देंगे कि इनकी कितनी औकात है। हम विधायक जी के इंतजार कर रहे हैं। उनको पहले तो वोट भेंट करेंगे, उनको शिष्टाचार सिखाने की कोशिश करेंगे। उनको समझ में नहीं आता शिष्टाचार, फिर ये बताएंगे कि भाई हमें जवाब भगत सिंह की भाषा में भी देना आता है। और लीलाराम जी का तो ये हालात है, 10 बजे ठेके खुलते हैं, उस टाइम स्टार्ट हो जाते हैं और आबकारी नई नीति इन्हों के लिए बनाई गई है स्पेशल, जो 8 से 8 के बाहर चले हैं उसके अंदर रहते हैं। फोटो में भी हमने दिखाई है, वो तो सुबह शाम सुन रहते हैं और नशे के अंदर बयान। आज आपने एक बैनर दिखाया, उस बैनर का क्या मैं? उस बैनर का ये मतलब है ये रोजगार तो दे नहीं सकते, युवा सड़कों के ऊपर है, रोजगार मांग रहा है। बिल्कुल विधायक जी की फोटो है, विधायक जी उसमें एक शराब का गिलास लिए हुए हैं, चखना लिए हुए हैं, सोडे की बोतल पानी रखा हुआ है और अर्धनग्न तरीके से एक पुल के अंदर खड़े हैं। तो हमने दिखाने की कोशिश की है इस तरीके के नेता कभी समाज का, देश का और अपनी विधानसभा का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को गजन सिंह गोविंद। क्या कहना चाहेंगे सर आज प्रदर्शन में? देखिए कल जो माननीय विधायक ने एक बयान जारी किया कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो आतंकवादी हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस शब्दों का चयन सही होना चाहिए और आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं
कि आपको सारे लोग सुनते हैं। आपको पास ऐसी कौन सी CBI, IB या इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट आई है तो उसको सार्वजनिक करें कि ये आतंकवादी लोग हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे ही जजमेंट आई, उसमें ये कहा कि राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जब आपकी सरकार के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं तो आपको हम आतंकवादी और खालिस्तानी दिखने लग जाते हैं। लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं को उजागर करना आम आदमी पार्टी का काम है और उस चीज़ से आप भाग रहे हो। उस चीज़ से भागने के कारण ही आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हो कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ना मांगे, वो अपने मुद्दों पे बात ना कर सकें। पोस्टर भी आप लेके चल रहे हैं 8 से 8 आप 8 से 8 जो अब नई आबकारी नीति सरकार ने की है कि दिन में तो आप नशे में धुत रहते ही हो, कि रात को भी अब आपको सुर्त नहीं आनी चाहिए, दिन रात 24 घंटे नशे में रहना चाहिए। ये रासलीला जो चल रही है इस प्रदेश की और इस कैथल में, वो सारी जनता देख रही है। इसे आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, कल यहाँ के एक स्थानीय विधायक ने लीलाराम गुर्जर जी ने एक बड़ा बचकाना बयान दिया आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि ये सब लोग आतंकवादी हैं। और जबकि इस तरह का बयान मैं नहीं समझता कि भी किसी भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे को देना चाहिए, ये बड़ा अशोभनीय है। लेकिन इस बात से ये भी साबित होता है कि ये लोग डरे हुए हैं। केजरीवाल जी के नाम से, आम आदमी पार्टी के नाम से ये डर चुके हैं। इनको अपनी सत्ता जाती दिखाई दे रही है। जनता को बहलाने के लिए कि जनता का दिमाग दूसरी बातों पे लगे, आतंकवादियों की गतिविधियों पे लगे, इस तरह से जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो कि ये बड़ा ही अशोभनीय है। इस तरह की बयानबाजी ना देश हित में है ना समाज हित में। बैनर पे विधायक के पैक के साथ और कुछ ऐसे पोस्टर लेके आप चल रहे हैं, क्या मतलब है उसका? इसका मतलब ये है कि भी जो बीजेपी ने जो आज आबकारी नीति बनाई है वो 24 घंटे की खुली छूट देने की, तो ये खुद उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि दिन रात पियो। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भी ताकि लोग इस काम में लग जाएं और हमारी तरफ किसी का ध्यान ना आए और लोग, हर आदमी नौजवान नशे में डूब जाए, ताकि हमें कोई काम ना करना पड़े और हमसे कोई काम मांगने आए, हमसे रोजगार ना मांगे देश का युवा। तो आप क्या मांग करते हैं जो विधायक ने? हम कहते हैं कि इनको यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से, हल्के की जनता से, कि एक जिम्मेवार व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता।